Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back my dear students to the CS examinations in a number theory series. देखते हैं आज का क्वेश्चन. A number consists of two digits. The sum of the digit is 9. If 63 is subtracted from the number, its digits are interchanged. Find the number. तो जो क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजे का क्वेश्चन है और होपफुली इसमें जो जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स की सारे कॉन्सेप्ट्स की इसमें आप समझ लें कि एक रिवीजन भी होगी और थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप ये समझ लें कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अगर पीपीएससी साल में 10 दफा एग्जाम लेती है तो आप एक्सपेक्ट ये करें कि 3 से 4 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है. सो इस लिहाज से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स मूव इनटू द सॉफ्टवेयर एंड टू डू दिस क्वेश्चन. मैं एक दफा आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बता दूं ये है क्या. देखिए, एक नंबर है उस पर 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल है. ठीक है, नंबर और डिजिट्स में क्या फर्क है मैं आपको पहले ये इसका डिफरेंस आपको बताता हूं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे. मैं चाहता हूं कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आए, इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आ जाता है. एक प्रिंटर का क्वेश्चन है जो हमने अभी करना है, ठीक है, और वो क्वेश्चन आप समझ लें कि एफपीएससी में तो एफपीएससी की बैकबोन है, एक तरह से बहुत दफा आ चुका है और उधर भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है. ठीक है, अब इसमें बेसिकली बात क्या वो कर रहा है, इसमें वो डिजिट्स की कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है. ये देखिए यहां पर मेरे पास ये देखिए ये 2 की जो प्लेस है ना, ये जो 2 है यहां पर इसकी प्लेस क्या है, इसकी 1th प्लेस है और 3 की क्या प्लेस है, ये 10th प्लेस है. अगर आपने यहां पर डिजिट एक 2 डिजिट्स को लिखना हो, ठीक है, एक नंबर को लिखना हो जो 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे बहुत से स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं. y प्लस z आपने लिखा और लिखकर आपने कहा कि ये नंबर लिख दिया. ठीक है, ये गलत होगा. आप लिखेंगे, अगर आपको पहले मेक श्योर करना है कि 1 प्लेस पे कौन सा डिजिट है और 10th पर कौन सा है. अगर z जो है, मैं कहता हूं लेट्स सपोज कि जो z है वो है 1th प्लेस पे, ठीक है, 1th प्लेस पे, और जो y है वो है 10th प्लेस पे, तो फिर आप नंबर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 10y प्लस z. तो अगर नंबर जो है वो उसकी जो अरेंजमेंट है वो तब्दील हो रही है जैसे कि इस क्वेश्चन में भी बताया गया है. इफ 63 सबट्रैक्टेड इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट्स इंटरचेंज हो रहे हैं तो इंटरचेंज से हम क्या मुराद लेंगे, हम लेंगे 10z प्लस y. बेसिकली ये क्वेश्चन है. अगर आपको ये चीज समझ नहीं ना आई तो आप आगे नहीं जा सकते. ठीक है, मैं दोबारा से आपको बताता हूं. देखिए, डिजिट्स में और नंबर में बड़ा फर्क होता है. आप ये देखें 2 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, लेकिन इस पूरे नंबर की हम बात करें तो 32 एक पूरा कंप्लीट नंबर है जिसमें आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है कि 1th प्लेस पे कौन सा डिजिट है और 10th प्लेस पे कौन सा डिजिट है. और 10 के लिए आप 10y लगाते हैं, 10y, और 1 के लिए आप कोई भी एज्यूम करें, ठीक है, z कर लें, लेकिन 10 जो है ना 10th प्लेस के लिए ये मैंडेटरी है. स्टूडेंट्स लिखते हैं y प्लस z और z प्लस y, ठीक है, इसको करके yz. और बेसिकली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इक्वेशन क्या बनाते हैं मैं आपको बनाकर दिखाता हूं. स्टूडेंट लिखते हैं yz माइनस 63 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसके डिजिट्स इंटरचेंज हो गए, y ये चीज आ गई. जो फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा है वो डिजिट्स का जो सम है वो 9 है. यहां पर ऐसे इसको सॉल्व करना है, आप करके दिखाएं ऐसे सॉल्व. इसको जो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा, ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, ये गलत तरीका है, ये रॉन्ग वे है इसको सॉल्व करने का. तो इस बात को मेक श्योर करें कि आपको ये वाले डिजिट्स और नंबर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो. और स्टिल अगर आपको कोई इश्यू है तो आप पिछली वीडियो जाकर देखें ताकि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो कंसोलिडेट हो सके और किसी किस्म का कोई इश्यू ना हो. ठीक है, हमारा बेसिकली जो एम है वो आपकी जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स है, 1 पेपर एमसीक्यूज है, सीएसएस के रिलेटेड है, पीएमएस, कोई भी एग्जाम है, उस सब की तैयारी के लिए आपको फुली प्रिपेयर करना. ठीक है, उसमें कोई डेफिशिएंसी ना हो, कोई लूप होल उसके अंदर ना हो. होल हार्टेडली फुल डिवोशन के साथ हम ये एफर्ट कर रहे हैं. एंड अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें और हमारी जितनी भी उसमें नई आने वाली वीडियोस होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा.
आपके लिए बहुत अच्छी सहूलियत है यूट्यूब की तरफ से। तो इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं लेट वंस डिजिट मेरे पास है जी, ठीक है, और टेंथ डिजिट मेरे पास है वाई। वंस डिजिट मेरे पास है जी और टेंथ डिजिट है वाई। तो जो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन बताइए जरा क्या कह रही है कि इसकी जो डिजिट्स का जो सम है वो 9 है, तो हमने 9 लिख दिया, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, मैंने इस इक्वेशन को नेम दे दिया इक्वेशन 1 का। हो सकता है मुझे आगे इसकी जरूरत पड़ जाए, आई एम नॉट श्योर इसकी जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, क्योंकि मैं भी इसको क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन देखते में भी मुझे लग रहा है शायद इसकी जरूरत हमें पड़ जाए आगे। अच्छा, सेकंड कंडीशन की हम बात करें तो सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है, मैं आपको अभी समझा कर हटा हूं, 10y प्लस जी 63 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डिजिट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, डिजिट्स इंटरचेंज होने तो बनेगा 10z प्लस वाई। क्लियर है। तो इस इक्वेशन को जो है ना, सेकंड एक जो कंडीशन है इसको हम इधर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, ये जो सेकंड कंडीशन है। तो अब हम क्या करते हैं, 10y माइनस वाई प्लस z माइनस 10z माइनस 63 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज आ गई। अब इधर से हम क्या करेंगे, 9y रह जाएगा माइनस 9z आ जाएगा माइनस 63 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगी चीज जो, क्योंकि डिजिट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये यहां से हम ऐसे करेंगे, अब हम 9 कॉमा ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस जी और यहां पर 63 को उधर ले जाते हैं तो ये 63 आ जाएगा। तो अब देखें y माइनस जी इज इक्वल टू 9 को उधर लेकर चले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा, सो वी कैन राइट 63 ओवर 9। तो y माइनस जी बेसिकली अब देखें 63 और 9 6 आर 54, 9 7 आर 63, ठीक है। तो ये 60 यानी कि 7 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 2 और ये थी इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो y प्लस जी हमारे पास प्लस y माइनस जी आ गया इज इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 7 हम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 16। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 2 8 और 16। सो y तो हमारे पास आ गया 8। अब इसको 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो आ जाएगा जी y प्लस जी इज इक्वल टू 9। तो यहां से z की वैल्यू निकल आएगी 9 माइनस 8, तो z की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब हमने डिजिट लिखना, नंबर लिखना है। सो नंबर बेसिकली हमारे पास क्या था, वो तो था 10y प्लस जी, ये एज्यूम किया था ना हमने नंबर। अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमने नंबर निकालना है। तो 10y प्लस जी इक्वल टू 10 आ जाएगा और y की वैल्यू क्या थी 8 और प्लस जी की वैल्यू क्या है 1। अगेन आई विल कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, 1080 आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 10y प्लस जी इज इक्वल टू 81। तो 81 बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए। बट मैं आपको एक दफा शो करवा देता हूं जो क्वेश्चन हमने किया है, और ये आंसर हम वेबसाइट पे जाकर चेक करते हैं। सो एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना याद रखिएगा, टेक केयर।